हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। प्रीमिक्स का आज का हमारा सेशन 89 डेज़ दूर है प्रीलिम्स 2019 से। सो कम दिन रह गए हैं। आपका जो मोमेंटम है वो दिन ब दिन बढ़ता रहना चाहिए। और आज हम जो प्रीमिक्स में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो भूटान स्टेट के ऊपर है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भूटान जो कंट्री है वो कौन से स्टेट, इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नाउ बिफोर वी लुक एट दी ऑप्शंस एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे इंडिया के कितने नेबर्स हैं। अगर हम बात करें सो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 7 कंट्रीज़। आपको हर एक कंट्री, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, ठीक है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो नेपाल हो, वो कौन सी स्टेट्स हैं जो उस कंट्री को बॉर्डर करती हैं, आपको रटा होना चाहिए। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है उसको अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। सो कितनी कंट्रीज़ हैं, किसके साथ सबसे लंबा हमारा बॉर्डर है। देखिए, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। सबसे लंबा बॉर्डर हम लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो ये आपको लाइन से ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच शुड बी ऑन योर टिप्स। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड। और इनको करने का तरीका क्या है, मैप्स साथ में साइमल्टेनियसली आप मैप्स के थ्रू करें। ओके, सो भूटान शेयर्स इट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। सो द फर्स्ट इज़ असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तीसरा है सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ चारों के साथ। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर्स। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। कैसे, अगर हम मैप देखें तो ये है भूटान, ठीक है। अब भूटान अरुणाचल के साथ भी कर रहा है, असम के साथ भी कर रहा है, सिक्किम के साथ भी कर रहा है और ये वेस्ट बंगाल के साथ भी कर रहा है। सो भूटान इज़ वन कंट्री विच शेयर्स इट बॉर्डर विथ 4, ठीक है। सिमिलरली हम नेपाल का देख सकते हैं, सिमिलरली हम पाकिस्तान का देख सकते हैं। पाकिस्तान भी JNK, पंजाब सबको पता है, गुजरात सबको पता है, राजस्थान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने मैप को अच्छे से नहीं स्टडी किया। नेपाल जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ करता है। तो ये मैप से देखिए म्यांमार किस किस के साथ करता है, म्यांमार, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है। तो ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, म्यांमार, ठीक है। सिमिलरली आप बांग्लादेश के साथ देख सकते हैं। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट्स और नंबर ऑफ स्टेट्स बॉर्डरिंग दीज कंट्रीज़, राइट। या फिर एक स्टेट, लेट्स से अगर हम एक स्टेट देखें, अगर हम वेस्ट बंगाल लें तो वेस्ट बंगाल को कौन सी कंट्री सराउंड कर रही है वो भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सेकेंड क्वेश्चन इज बिटवीन अराल सी। अब इस पे भी ना क्वेश्चन आता रहता है, अराल सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, कैस्पियन सी होगा, कौन सी कंट्रीज इनको बॉर्डर कर रही हैं। सो अराल सी इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान या अज़रबैजान। तो ये ऑप्शंस है, आपको बताना है इनमें से कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में हमारा अराल सी है। ईजीली कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से मैप नहीं देखा है, उसको अच्छे से नहीं समझा है और अच्छे से याद नहीं किया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ इट इज़ बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। अगर हम मैप देखें तो ये अराल सी है, ये कज़ाकिस्तान है और ये उज़्बेकिस्तान है। इन दोनों के बीच में अराल सी है। तो बहुत ही सिंपल है। सेंट्रल एशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स के विद रिस्पेक्ट टू आपका कॉम्पोनेंट है। सिमिलरली कैस्पियन सी को कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स जो आपको एटलस से मैप से प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ कोस्ट। अब जो मेडिटेरेनियन सी है इसके ऊपर यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है पिछले 5 सालों में। तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ये, आप इसको गलत कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शंस हैं इज़राइल, इजिप्ट, टर्की, सिप्रस, सीरिया, जॉर्डन। आपको बताना है कौन सी इनमें से कंट्रीज़ है जिनका कोस्ट है मेडिटेरेनियन सी पे, या जो मेडिटेरेनियन सी पे खुलती हैं।
राइट। दी ऑप्शंस आर 1 2 3 4 5 ओनली, 2 3 4 1 5 6, या सारी की सारी कंट्रीज़ खुलती है मेडिटेरेनियन सी पे। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। देखिए, अगर आपने मेडिटेरेनियन सी का मैप ढंग से देखा है तो जॉर्डन इज़ वन कंट्री विच इज़ लैंड लॉक्ड और ये मेडिटेरेनियन सी पे नहीं खुलती। तो आप एक्सक्लूजन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। जैसे इन दोनों में 6 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन सीरिया पे आती है। अगर आपने मैप देखा हो, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आपको आइडिया हो कि सीरिया है या फॉर दैट मैटर इज़राइल है मेडिटेरेनियन सी पे, तो उससे फिर आप नैरो डाउन कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। तो इस तरह से एक्सक्लूड करके भी आप ऑप्शंस को आंसर निकाल सकते हैं, और ऐसा ही कीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम मैप देखें तो ये देखिए जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन लैंडलॉक्ड है। इज़राइल आपका खुलता है मेडिटेरेनियन सी में, सिप्रस खुलता है। ठीक है, सीरिया खुलता है, सब खुलते हैं। सिर्फ हमारा जो देखें अगर हम जॉर्डन, वो लैंडलॉक्ड है। सीरिया खुलता है, ठीक है, टर्की है, ग्रीस है। बाकी गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वन टू गेट अ बेटर आइडिया। लेकिन जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है कि जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी पे खुलता है कि नहीं खुलता है, क्योंकि बिल्कुल ही पास है और लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। अगर आपने कर्सरी ग्लांस दिया है मैप को, यू कैन ईजिली कन्फ्यूज़ इट। ठीक है, लेकिन जॉर्डन इज़ लैंडलॉक्ड एंड हेंस ये आपको आंसर को डिराइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अल नगा एक्सरसाइज, जो अभी न्यूज़ में है। क्योंकि ये एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च 12 to 15 March 2019 इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, या नन ऑफ द अबव? सो प्लीज मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो सही आंसर है वो है ओमान। देखिए, बायलेटरल एक्सरसाइजेस या कोई भी डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में आपको रटा होना चाहिए। एक टेबल बनाइए, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए एंड जस्ट गो थ्रू इट एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, सो ओमान के साथ है तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा। अभी मार्च में हो रहा है बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज, और ये ओमान में हो रही है एंड इट इज़ द थर्ड सच एक्सरसाइज। ठीक है, सो एक तरह से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शेयर करती हैं दोनों आर्मीज़। Now moving on to the fifth question, that is regarding Bolt QIT। देखिए, Bolt QIT भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक ये बेसिकली स्मार्ट फेंसिंग अगर आपने पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड है। CIBMS, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उससे रिलेटेड है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। The project has been constructed under the CIBMS on both India, Bangladesh and India Pakistan border. It will secure the borders with different kinds of sensors. राइट, सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इन दोनों में से सही है। मैंने काफ़ी हिंट्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अटैम्प्ट करना काफ़ी आसान हो जाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। देखिए, CIBMS के अंडर है ये, ठीक है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ही अभी ये टेक्नोलॉजी आई है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं। जबकि इन दोनों बॉर्डर्स पे CIBMS है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश में ही बोल्ट QIT हैज़ बीन लॉन्च्ड अंटिल नाउ। आगे हो जाए तो वी डोंट नो, लेकिन अभी यही है। और ऑब्वियसली स्मार्ट फेंसिंग कहते हैं टेक्नोलॉजी की, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम सेंसर्स लगा के बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाया गया है, दैट इज़ बेसिकली इन द टुबरी एरिया। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, रिवर चैनल्स है, और जब बारिशें होती हैं तब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मैन दिस बॉर्डर। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है, और जो हमारे पास बोल्ट QIT हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द दिस पार्ट ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, सो ये है, सिंस ये अभी लॉन्च हुआ है तो इट हैज़ बीन इन न्यूज़। तो ये डुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ही है अभी। ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिगार्डिंग द PMSYM योजना, जो अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च करी है। सो अब ये क्या योजना कहती है कि इट विल अश्योर अ मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 फॉर द इनरोल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज, राइट, और इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑन अ 50-50 बेसिस।
ठीक है। सो ये ऑप्शन से आपको बताना है कौन सी ऑप्शन इन दोनों में से सही है और कौन सी नहीं। देखिए अब मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बताई है, और यूपीएससी भी ऐसा कर सकता है कि आपको फुल फॉर्म ना बताए। तो ये जो स्कीम्स है, जो इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द एग्ज़ाम। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का, एंड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। मार्क कीजिए अपना आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ बोथ ऑफ द अबव। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें, श्रम इज समथिंग रिलेटेड टू लेबर, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जो 15,000 से कम अर्न करते हैं उनके लिए स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, कि अगर आप 100 रुपये आप डालेंगे तो 100 रुपये गवर्नमेंट भी डालेगी। ठीक है, 50-50 बेसिस पे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जो कि अश्योर करेगी कि 3,000 की पेंशन, मिनिमम 3,000 की पेंशन आपको मिले आफ्टर यू टर्न 60 ईयर्स। ठीक है, सो इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एंड इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट इन February ऑल्सो। तो ये क्या करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ वर्कर्स को बेनिफिट करेगी इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, विच इंक्लूड हाउस होल्ड हेल्प्स, रिक्शा पुलर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एक्सेट्रा। तो ये था आज का हमारा प्रीलिम्स। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी, हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, और अगर आप क्रैश कोर्स को इनरोल करते हैं विद टेस्ट सीरीज़, जिसमें कि 32 टेस्ट आर देयर, तो यू कैन इनरोल बोथ ऑफ दीज ओनली फॉर 10,000। ठीक है, 10,000 इंक्लूसिव ऑफ GST है ये हमारा। लेकिन अगर आप सिर्फ अलग अलग करेंगे, टेस्ट सीरीज़ तो 8,000 की है और क्रैश कोर्स 9,000 का है, लेकिन दोनों ही 10,000 के हैं। तो आइडिया है कि आप दोनों चीज़ों को पैरेलली करें, साइमल्टेनियसली करें, इट विल हेल्प in your preparation as well। ठीक है, सो मिलते हैं कल। prepare well, prepare hard, keep on working hard। ठीक है, that is the only way that can help you in clearing the prelims, right? Thank you।